हेलो साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये सवाल जो लिया गया आपके फेवरेट किताब भारतीय वन से लिया गया है। भारतीय वन के चैप्टर नेम है यहाँ पे हिरोन का सूत्र और इसका प्रयोग, एक्सरसाइज 13 का बी, पेज नंबर 34 और सवाल नंबर फर्स्ट है जो कि आप देख पा रहे होंगे। आप अपने बुक से इस चीज को मैच करके देखिए, 100% मैच करेगा। क्या कहता है, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये आकृति दिया गया है तो इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए इसका और ये सुन लीजिए एक चीज और, इसका पिछला एक्सरसाइज भी बता दिए हैं। यदि पिछला एक्सरसाइज आप लोग में से कोई विद्यार्थी नहीं देखे हैं, यदि नहीं देखेगा तो ये फिर समझ में आपको नहीं आएगा। इससे पहले आपको पिछला एक्सरसाइज का सवाल देखना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेसिक चीज बताएं जो कि यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। अब यहाँ पे हम बताएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें बता रखे हैं, उसमें समझा रखे हैं, फिर यहाँ से दोबारा समझाना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए, यदि पीछे का वीडियो कोई नहीं देखे हैं, सबसे पहले पीछे वाले वीडियो देखिए, इसके बाद इसको देखिए, समझ में आएगा। और हाँ, यदि आपको मेरा लिखावट दिख नहीं रहा है तो आप अपने मोबाइल से वीडियो का क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए और देखिए क्या कहता है। तो इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन आपको दिखा दें कि यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि ये जगह खा लेता है, ठीक है। तो देखिए हम किताब की मदद से चित्र बनाते हैं। यहाँ पे ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। आप लोग इसी तरह से सॉल्यूशन कीजिएगा, जैसे जैसे चित्र है पहले चित्रों को बनाइए आप। ये हो गया आपका चित्र, हो गया ऐसे है और फिर ऐसे है, ठीक है। ये चित्र हो गया। अब इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी और हो गया कंप्लीट। तो अब और देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एंगल देख रहे हैं, इस तरह से दिया गया है, इस तरह। इसका मतलब क्या समझिए कि यहाँ पे ये समकोण 90 डिग्री का कोण बना है। इस तरह से संकेत आपको जहां भी देखिए समझिए वहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और ये देखिए भुजा दिया गया है 30 सेंटीमीटर और ये दिया गया है 40 सेंटीमीटर और ये दिया गया 50 सेंटीमीटर और ये चीज दिया गया है आपको 60 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज हम दिखाते हैं, ऐसे तो इसका कहने मतलब कोई सूत्र नहीं होता है इस चतुर्भुज का, कैसे निकाले नहीं निकाले। तो आप देखिए यहां पे एक चीज कीजिए, एक चीज बताइएगा, यदि ए को सी से हम लोग मिला दें, देखिएगा ध्यान से, ए को सी से मिला दें और नीचे एक ये समकोण है, तो बताइए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गया क्या? बन गया ना। समकोण त्रिभुज जब बन गया, अब इसके मदद से ये समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गया। इन दोनों भुजा की मदद से इसको आप निकाल लीजिए, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पे यहां क्या लिखेंगे, बिंदु ए को सी से क्या करते हैं, मिलाते हैं। क्या लिखिएगा, बिंदु ए को सी से मिलाते हैं। चूंकि यहाँ पे हम अपने मन से मिलाए, क्वेश्चन में मिलाने के लिए कह नहीं रहा था, ठीक है। तो अब ये मिलाने पर देखिए एक समकोण त्रिभुज तैयार हुआ। तो ये लिखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो बताइए यहाँ पे ए बी बराबर क्या है, 30 सेंटीमीटर और BC बराबर क्या है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। तो इसीलिए निकालिए क्या आप लोग AC, जो कि AC बराबर देख रहे हैं, ये समकोण की सामने की भुजा कर्ण हो गया। कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो बताइए AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है 30 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर। तो बताइए 30 गुना 30 कितना, 3 9 हो गया 900 और प्लस 4 चौके 16 1600 हो गया। अब देखिए फिर तो ये हो गया 00 9 6 15 5 बाकी 1 1 1 2 2500 हो गया। अब 2500 को क्या लिखिएगा पता है, 50 गुना 50 तो 2500 हो जाएगा ये, ठीक है।
तो 50 एक 50 निकल जाएगा और ये क्या निकलेगा सेंटीमीटर में। तो 50 कौन सा निकला, ये AC का वैल्यू 50 सेंटीमीटर निकला। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहां निकालिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या लिखिएगा यहाँ पे, त्रिभुज AB, इसलिए यहां डाल दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, और इसको मान लीजिए ब्रैकेट में A1, ब्रैकेट में आप मान लीजिए A1। तो बताइए आप यहाँ पे क्या होता है, ये हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है ना। यहां लिखिए हाफ इंटू आधार। तो बताइए इसका आधार कौन सा है, ये AB है। आधार कौन सा है यहाँ पे, AB। अब गुना ऊंचाई, ऊंचाई कौन सा है, BC है यहाँ पे, ठीक है। तो हाफ इंटू AB कितना हो गया 30, और गुना BC कितना हो गया 40, तो ये हो गया 15। अब 15 चौके 60, यानी कि 600, ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब चलिए त्रिभुज, देखिए इतना सा भाग का क्षेत्रफल तो निकल गया, अब बच गया ऊपर वाला भाग। ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, अभी आपको अब समझ में आ जाएगा कि हम 50 AC का वैल्यू क्यों निकाले, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल निकाले इसका प्रयोग तो हुआ नहीं। अब निकाले हम इसीलिए, अब इसमें निकालने में प्रयोग होगा। ये ABC तीनों भुजा हो गया, तो आप हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं। चलिए अब त्रिभुज ACD में क्या वहां चलिएगा, त्रिभुज ACD में तो बताइए A बराबर ये 50 हो गया सेंटीमीटर, कोमा B बराबर ये 50 सेंटीमीटर, और बताइए C बराबर कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। तो इसलिए बताइए S बराबर निकाल सकते हैं A प्लस B प्लस C बटा 2, यानी कि A का वैल्यू हो गया 50, B का वैल्यू भी 50, C का वैल्यू हो गया 60, और बटा में 2। अब 50 50 100, उसमें 60 जोड़िएगा तो 160 बटा 2, और 2 8 16 0, यानी कि 80 सेंटीमीटर। किसका वैल्यू हो गया, ये S का वैल्यू हो गया। S का वैल्यू जब हो गया तो अब क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं क्या, लिखिए यहाँ पे, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो बताइए रूट अंडर S कितना है 80 इंटू 80 माइनस A का वैल्यू 50 इंटू 80 माइनस B का वैल्यू भी 50, और फिर इंटू 80 माइनस 80 C का वैल्यू कितना है, देखिए देखिए यहाँ पे 60 है, कितना है 60। कंप्लीट हो गया आपका। तो अब बताइए ये हो गया 80 गुना 80 में से 50 गया तो यहाँ होगा 30, गुना ये भी हो गया 30, अब पर ये होगा कितना 20, ये होगा 20। तो अब क्या कीजिएगा यहाँ पे बोलिए, अब क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 20 चौके 80, यहाँ पे 4 गुना 20 लिख सकते हैं, 4 को फिर 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और यहाँ 20 दुगने 4, 4 गुना 20 80 हो गया, कंप्लीट हो गई है। और ये हो गया 30 गुना ये हो गया 30 गुना ये हो गया 20। ऐसा क्यों किया पता है आपको, देखिए 2 को 2 में से 1 2 तो पहले निकल गया। अब ये यहाँ 1 20 है कि यहाँ 20, 2 को 20 में से 1 20 निकल गया। अब यहाँ 1 30, यहाँ 30 1 30 में से 30 निकल गया। तो बताइए, थोड़ा सा बताइएगा आपको। तो 3 तिया ये तो 20 है ना, 2 दूनी 4 4 तिया 12, कितना हो गया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या निकालेगा पे, अभिष्ट आकृति का क्षेत्रफल। हाँ तो इसको थोड़ा सा मान ही लीजिए आप, यहाँ जो निकाले हैं क्षेत्रफल, इसको ब्रैकेट में A2 मान लीजिएगा। क्या मानिएगा यहाँ पे A2। तो अब लिखिए यहाँ पे, इसीलिए संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, ये तो ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इसमें क्या कीजिएगा शॉर्ट को A1 प्लस A2, क्योंकि हम माने हैं A1 और A2। यदि आप नहीं मानते तो ऐसे लिखते त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बताइए A1 का वैल्यू कितना आया है, यहाँ देख पा रहे 600, कितना 600, और ये कितना आया है 1200। तो 12 6 कितना हो गया 1800, 12 6 1800, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्या आपको कोई परेशानी इसमें, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि इस चीज को तो पहले एक्सरसाइज में सीख चुके थे कि हीरोइन के सूत्र से हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ सिर्फ एक्स्ट्रा यही किए है ना, इस चीज को हम मिलाएं, बस इसी चीज को समझना था और आप सारी चीज खुद से कर सकते। चलिए देखिए, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको तो हिंट्स देते हैं, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा इस चीज। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप 2 नंबर देख पा रहे हो यहाँ पे, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर से बोला यहाँ पे ABC दिया गया है और यहाँ पे सबका मान दिया गया है। यहाँ एक देखिए समकोण 90 डिग्री का कोण दिया गया, ठीक है। फिर से आप क्या कीजिएगा, इसमें एक समकोण त्रिभुज तैयार करने के लिए देखिए यहाँ पे A को C से मिलाइएगा, लिख दीजिएगा नीचे में जैसे लिखे थे A को C से मिलाते हैं। अब देखिए ऐसा करने से ABC समकोण त्रिभुज हो गया। इस दोनों भुजा की मदद से क्या आप इन भुजा को निकाल सकते हैं? जब ये भुजा निकल जाएगा तो बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में आसान होगा ना, ABC हो जाएगा। और साथ ही साथ ये तो हाफ इंटू आधार में ऊंचाई क्षेत्रफल निकलेगा, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा A1 मानिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा A2 मानिएगा। अब लिखिएगा ABCD का क्षेत्रफल तो A1 प्लस A2 दोनों को जोड़ दीजिएगा, नहीं निकल जाएगा पूरा का क्षेत्रफल। जैसे कह इससे के पहले वाला 1 नंबर बताएं, जस्ट उसी तरह से बनेगा, तो कोई बात नहीं है, इसको आप बनाइएगा, होमवर्क में रहा। और बना करके आप बताइएगा आपसे बना या नहीं बना, ऐसा भी बताइएगा, ये नहीं कि बना करके रह गए, नहीं, बताना है कॉमेंट करके। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आप अगला सवाल देख पा रहे हैं 3 का, एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं और विकर्ण क्रम से 13, 14 और 15 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल देखिए आसन्न भुजाएं 13 है और 14 है और उसका विकर्ण जो होगा वो 15 है। किसका? समांतर चतुर्भुज का। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते, ठीक ना। ये समांतर चतुर्भुज हो गया, नाम सबको इधर लिख लिए, इसका A B C, इसका D, समांतर चतुर्भुज हो गया। अब देखिए आसन्न भुजा क्या होता है। आसन्न भुजा जैसे ये भुजा है, इसका आसन्न भुजा कौन सा होगा? ये होगा, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये होगा, बात समझे। तो आसन्न भुजा माने क्या हुआ? जिसका एक बिंदु के लिए वो तो उभयनिष्ठ होगा, एक बिंदु क्या हो? उभयनिष्ठ। देखिए इस रेखा का, इस भुजा का भी ये बिंदु है और इस भुजा का बिंदु है, उभयनिष्ठ हो गया, आसन्न भुजा हो गया। बताइए क्या कहता है, 13 मीटर और 14 मीटर, सपोज दैट ये हो गया 13 मीटर और ये हो गया आपका 14 मीटर। और क्या कहता है, और विकर्ण 15 मीटर हो, विकर्ण कितना हो गया आपका? 15 मीटर हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे बताइए। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए, तो सबसे पहले यहाँ क्या, इसको ऊपर में ही लिख देना चाहिए आपको। तो चलिए देखिए यहाँ पे ही लिख दीजिए, माना कि चतुर्भुज ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या एक, इसके ऊपर में लिख दीजिएगा, आप दिखाई दे रहा, सुन लीजिए कि माना कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसको समांतर चतुर्भुज मान लो, जैसे जैसे कह रहा था यहाँ पे बैठा दिए। अब बताइए इसका वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, इसका पूरा का क्षेत्रफल। तो इसके लिए पहले आप चलिए इस त्रिभुज में, किसमें? त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ABD में जब चलिएगा तो आप मानिए यहाँ पे एक, इसको मानिएगा A बराबर हो गया आपका 14 मीटर कोमा B बराबर हो गया, या तो आप यहां से क्या स्टार्ट कीजिए, तो कहीं से भी स्टार्ट, चलिए हो 14 मीटर हो गया, 15 मीटर ये हो गया, और ये C हो गया आपका कितना? 13 मीटर। ऐसे स्टार्ट हम कहीं से भी कर सकते ABC। आप इसको A माने, कोई बोलेगा हम यहाँ से ABC माने, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलेगा हम इसको A, इसको B, इसको C माने, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी ABC मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ABC हो गया, तो यहाँ पे क्या होगी, इसलिए S बराबर निकाल सकते हैं A प्लस B प्लस C बटा 2। तो बताइए A का वैल्यू कितना हो गया आपका? ये 14 प्लस B का 15 प्लस ये 13 बटा में 2। कटाइए यहाँ पे पहले जोड़िए, 5 3 8 8 4 12 के 2, बाकी 1 1 2 3 1 4 हो गया, 42 बटा 2। कोई दिक्कत आपको?
2 दूनी 4, 2 1 2 बराबर 21, ये क्या हो गया मीटर हो गया। 21 मीटर किसका वैल्यू हो गया, एस का वैल्यू। तो इसलिए क्षेत्रफल बराबर, तो बताइए क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और एस माइनस सी। ठीक है, तो बताइएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एस का वैल्यू कितना हो गया 21 इंटू 21 माइनस ए का वैल्यू कितना है 14। ठीक है, फिर देखिए 21 माइनस बी का वैल्यू कितना है 15। फिर देखिए ये हो गया 21 माइनस सी का वैल्यू कितना है 13। ठीक है, तो चलिए इधर आते हैं, इधर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे घटाइए, ये हो गया रूट अंडर, ये हो गया 21 सबसे पहले गुना 21 में से 14 जाएगा कितना होगा 14 26 21 5 हो गया ना, तो सॉरी 7, यहाँ पे 7 हुआ गुना में 21 में से 15 गया तो 15 5 20 1 21 6। अब फिर 21 में से 13 गया तो कितना बच जाएगा 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कीजिए, 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना में 7 लिख सकते हैं क्या, फिर ये 7 हो गया। अब बताइए ये 6 जो है 3 गुना 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, कंप्लीट हो गया। ये ऐसा हो गया, देखिए 1 2 3 4, 4 को 2 है तो 2 को 2 बाहर निकलेगा, 3 है 2 को तो 1 को 3 बाहर निकलेगा, 2 को 7 है तो 1 को 7 बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा 2 दूनी 4, 4 किया 12 और 12 7 84 हो गया, कितना हो गया 84 ये मीटर हो गया। ये किसका क्षेत्रफल हो गया, अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हो गया। अब बताइए इस विकर्ण को मिलाने से ये 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। किसी विकर्ण को जब मिला दीजिएगा ना, समांतर चतुर्भुज क्या होता है 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाए, यानी कि जितना इसका क्षेत्रफल निकला ना उतना ही इसका भी क्षेत्रफल निकले। कैसे पता है, थोड़ा सा देखना तो आप देख लीजिए। देखिए आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा बराबर होता है। बताइए ये है 14 तो ये भी तो 14 ये होगा, ये है 13 तो ये भी 13 ये होगा। अब बताइए हो गया जब 13 14 15, इधर भी भुजा इधर भी 13 14 15, तो इधर जितना क्षेत्रफल निकला उतना ही तो निकलेगा। आप इन चीज को समझ गए। अब इस लिखेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ये क्षेत्रफल निकला मीटर स्क्वायर में दीजिए यहाँ पे। अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, जब क्षेत्रफल दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा पता है 2 गुना त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, 2 गुना त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बताइए 2 गुना ए बी डी कितना है, ये 84 गुना कीजिए 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 168 मीटर स्क्वायर यही हो गया। क्या कोई परेशानी आपको, आप इन चीज को समझ पा रहे हैं। यहां पे यदि आप नहीं समझे तो इन चीज अभी जो बताएं आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे इसका जितना क्षेत्रफल उतने उसका, सपोज मान लीजिए इसका 2 निकलेगा, इसका भी 2 ये निकलेगा, 2 2 4। ऐसा नहीं करने का, अब 2 गुना 2 कर दे, क्या कोई परेशानी होगा क्या, नहीं तो कोई परेशानी नहीं। तो चलिए जब कोई परेशानी नहीं है अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो देखिए अगला सवाल आप देखिए, सबसे पहले बी नंबर क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुजाकार आंगन की 2 आसन्न भुजाएं 26 मीटर और 28 मीटर है तथा इसका एक विकर्ण 30 मीटर है। बात समझे, आसन्न भुजा 26 मीटर और 28 मीटर है और इसका विकर्ण 30 मीटर है, तो 75 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च निकालिए। तो देखिए इससे के पहले और ये दोनों क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा फर्क है आपको अभी जस्ट हम समझा रहे हैं। सिर्फ आप वीडियो को ध्यान से देखिए, इधर उधर ध्यान भटकने मत दीजिएगा, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर क्या देखिए यहाँ पे। सबसे पहले आप मान लीजिए यहाँ पे, माना कि ए बी सी डी ए क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये कंप्लीट एक समांतर चतुर्भुज है। या तो आप आपके समांतर चतुर्भुजाकार आंगन, तो समांतर चतुर्भुजाकार आंगन भी लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुजाकार आंगन है, आंगन, ठीक है। तो बनाइए एक समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले तो बिल्कुल ध्यान से आप देखते जाइए, बारीकी से समझिएगा आप इन चीजों को, ठीक है।
ये हो गया एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इसका नाम लिख लेते हैं ए, इसका नाम बी, इसका सी, इसका डी। ठीक है, अब एक विकर्ण जो है इसको मिला दीजिए। आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, आसन भुजा 26 और 28, आप मान लीजिए इसको 26 मीटर और इसको मान लीजिए 28 मीटर, और क्या कहता है विकर्ण 30 मीटर, इसको मान लीजिए 30 मीटर। कंप्लीट हो गया। जो कंप्लीट हो गया यहाँ पे, अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में जब चलिएगा तो ए बराबर कितना हो गया 28 मीटर, और बी बराबर क्या हो गया 30 मीटर, सी बराबर क्या हो गया 26 मीटर। ठीक है, तो इसलिए एस बराबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए का वैल्यू बोलिए 28 प्लस बी का वैल्यू 30, सी का वैल्यू हो गया 26 बटा में 2। इसको जोड़िए तो 8 6 14 के 4 बाकी 1, 3 2 5, 5 2 7 1 8, 84 बटा 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 42 हो गया। कंप्लीट हो गई आपका 42। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए क्षेत्रफल बराबर, इसलिए लिखिए रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका मान पुटिंग कीजिए, देखिए यहां से आइए। इसका कैसे मान पुटिंग करेंगे हम लोग, रूट अंडर या क्या एस इंटू एस माइनस ए, एस का वैल्यू कितना हो गया 42 इंटू 42 माइनस ए का वैल्यू देख पा रहे हैं 28 है यहाँ पे। ठीक है, इंटू 42 माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है 30 है, यहाँ पे 30 आप लिखिए, इंटू 42 माइनस 30, सी का वैल्यू देख पा रहे हैं 26 है, यहाँ पे लिखिए आप 26। ठीक है, इसके बाद क्या कीजिएगा रूट अंडर, ये हो गया 42 इंटू 42 में से 28, 12 में से हट गया तो ये क्या हो गया 4, या फिर 3, 3 में से 2 गया तो 1, कंप्लीट। 42 में से 30 घटाइए, ये हो गया कितना 12, हाँ तो 42 में से 26 घटाइए तो 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ से 3, 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, ये 16 हो गया। अब क्या कीजिएगा यहाँ पे 42 बताइए, 14 या 42, तो 14 42 होगा तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 14। क्यों ऐसा किया, क्योंकि 14 था यहाँ पे। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7 लिख सकते हैं, 3 7 21, और ये 16 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 4 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं हम लोग 4 गुना 4, 14 निकल जाएगा। अब तो देखिए यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हो गया, आप कहीं लगता है जोड़ा नहीं लगा है 12, ये तो इतना हो गया। देखिए 42 में से 30 जब घटेगा तो 12 होगा। ठीक है, बात समझे आपको, कहीं तो मिस्टेक, तो यहाँ पे मिस्टेक जो हुआ देखिए, अच्छा तो यहाँ मिस्टेक हुआ, ये 12 को हम 3 गुना 7 लिख दिए हैं, कैसे समझ गए उसको। ठीक है, तो ये 12 जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना 4 लिख सकते हैं, 3 गुना 4, और उस 4 को फिर 2 गुना 2 लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब 16 को आप 4 गुना 4 लिख दीजिए, कोई परेशानी आपको। अब देखिए, अब जब कोई परेशानी 2 में से एगो 2 बाहर निकलेगा, अब 4 देखिए यहाँ पे 2 को 3 है तो एगो 3 बाहर निकलेगा, 2 को 4 है तो एगो 4 बाहर निकलेगा, और 2 को 14 है तो एगो 14 बाहर निकलेगा। तो कोई परेशानी है इसमें आपको, तो सारी चीज हो गई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको गुना कर लीजिए, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6, और 6 चौके 24, और 24 गुना 14 कीजिएगा, 4 16 6 बाकी 1, और 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 4 1 का 4 2 1 का 2, ये हो गया 6 9 4 13 के 3 बाकी 1, तो 2 1 3, ये हो गया 336। 336 इकाई क्या है मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। क्या यहाँ तक में आपको कोई परेशानी, तो अब देखिए यहाँ पे कहता क्या है थोड़ा देख ले हम लोग। कहता है यहाँ पे तो 75 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च क्या होगा, खर्च क्या होगा यहाँ, लेकिन चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने में कितना रुपया खर्च होता है, पत्थर बिछाने में लगा खर्च बराबर कितना 75 रुपया, कितना 75 रुपया, इसलिए निकला कितना 336 मीटर स्क्वायर
पत्थर बिछाने में लगा खर्च बराबर आप निकालिए तो यह 75 गुना क्या कर दिए 336 कर दीजिए, जो आएगा वही रूप हो जाएगा। लेकिन गुना करके हम लोग देखते हैं 336 गुना 75, तो 5 6 30 की 0 बाकी 3 हो गया, 5 15 15 3 18 बाकी 1 हो गया, 5 15 15 1 16 हो गया, और 7 6 42 की 2 बाकी 4 7 21 21 4 21 और 4 कितना 25 के 5 बाकी 2 हो गया, 7 21 22 23 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये 0 8 10 बाकी 1 6 5 11 12 2 बाकी 1 3 1 4 1 5 यहाँ पे। तो क्या कोई परेशानी? 25,200 हो गया रुपया, 25,200 रुपया। कोई दिक्कत आपको? तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 25,200 रुपया। तो एक चीज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हम इसी का भी क्षेत्रफल निकाले और इसी का खर्च निकाले, तो बताइए पूरे का क्षेत्रफल इससे होगा डबल, तो खर्च भी तो हो जाएगा डबल, खर्च भी क्या होगा डबल। इसलिए लिखिए यहाँ पे संपूर्ण आंगन में पत्थर बिछाने में लगा खर्च, क्या लिखिएगा, संपूर्ण आंगन में लगा खर्च बराबर, तो देखिए ये 25,200 गुना 2 कर देंगे, क्योंकि आधा आंगन में खर्च होता है 25,200, तो पूरे आंगन में डबल खर्च नहीं होगा, तो कर दीजिए 25 गुना 25 दूनी 50,050 हो गया, इतना रुपया। ठीक है, तो क्या कोई परेशानी आपको? तो कोई परेशानी नहीं। आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। इसका क्षेत्रफल इतना आ गया ना, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल है 2 गुना इतना, उसके बाद खर्च निकालिएगा, उससे भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसके बाद आपको आगे ध्यान रखिएगा, सूत्र सारा याद कर लीजिएगा आप और इसको दोहरा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।